नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो बड़ा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है मामला भाई। जो सचिन और सीमा का मामला है वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जी वो आईएसआई की एजेंट है। पाकिस्तान की तरफ से कहना शुरू हो गया कि जी वो आरएएनडब्ल्यू के एजेंट है, मतलब रा की एजेंट है। तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान की तरफ से इसके लिए क्या सबूत पेश किए जा रहे हैं या क्या लॉजिक पेश किए जा रहे हैं कि वो रा की एजेंट है। अच्छा सर, आपको सीमा हैदर की पूरी स्टोरी पता होगी। आजकल बहुत सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर ट्रेंड कर रही है। अब इंडिया वाले कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी एजेंट है, जबकि पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को डिफेम करने के लिए सारा प्लानिंग के तहत किया जा रहा है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं? देखें जी, वो एजेंट वगैरह तो कोई नहीं है। वो सिर्फ एक बेवकूफ़ खातून है जो एक लड़के की बातों में आके तो यहाँ से चली गई है। उसने अपना घर भी बर्बाद किया, अपना मुस्तकबिल भी ख़राब कर लिया, हत्ता कि उसने आखिरत तक ख़राब कर ली है। तो ये जो मोबाइल का बेजा इस्तेमाल है या हमारे घरों में जो बच्चों को पूछने वाला नहीं है, तो सिर्फ हमें इस चीज़ पे कंट्रोल करना चाहिए। वो एक नामाकूल औरत है जो यहाँ से बच्चों को भी ले गई है, तो उसको तो वहाँ पे भी वाकई सज़ा मिलनी चाहिए और इधर पाकिस्तान को भी उस पर कोई एक्शन लेना चाहिए। सर, उसके पास से 3 आईडी कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। वो कह रही है कि ये आईडी कार्ड एक मेरे बाप का है, एक मेरे भाई का है और एक शायद उसका अपना है, ठीक है। और उसके पास 4 से 5 मोबाइल फ़ोन भी निकले हैं, जिसकी वजह से उसको मशकूक निगाहों से देखा जा रहा है। और इसके साथ साथ उसका जो भाई है वो आर्मी से बिलोंग करता है, जिसकी वजह से मोस्टली इंडियंस का यही कहना है कि ये आईएसआई की एजेंट है। नहीं जी, देखें, वो चीज़ें तो बरामद इंडिया वालों ने खुद ही की हैं ना। अब वो तो उसको चाहे जो मर्जी बना दें, वो उसको एजेंट बना दें आईएस पे। उनको तो वैसे ही आईएसआई फोबिया, आपको पता है। वहाँ पे तो कोई जानवर भी मर जाए तो वो आईएसआई पे डाल देते हैं, क्योंकि वो फिल्मों में तो अपना खुद को बड़ा दिखाते हैं जी, मोटिवेटेड और इस तरह, लेकिन हकीकत में वो एक बेकार उनकी फार्मी है। और आपको रा का फोबिया है, रा फोबिया। आपके यहां तो एक नाली में पानी जाम हो जाए तो कह देते हैं कि जी ये रा का काम है। आपको नहीं पता? ये सारी तो चर्चाएं चल रही हैं कि रा की हैं, रा की हैं, रा की हैं। वो मुझे याद आ रहा है, नेपाल से याद आया मुझे, चूंकि नेपाल से ही आई है ना मोहतरमा, ये नेपाल होके। तो वो एक आपके कर्नल हबीब हुआ करते थे शायद, जहां तक मुझे याद है। उनके बारे में तो आज तक आपकी फौज कहती है, आपकी सरकार कहती है कि रा वाले उठा ले गए उनको, और आज तक पता ही नहीं चला कर्नल हबीब का। अब रा वालों ने कहां उठाकर रखा है, ये आपकी मतलब बेहतरीन नंबर 1 एजेंसी पता नहीं लगा पाई आज तक। आज तक वो ढूंढ ही रही है कर्नल हबीब गए कहां। वो भी नेपाल के रास्ते ही इंडिया में घुसने की फिराक में थे, इसलिए नेपाल पहुंचे थे वो, बिजनेस का आड़ लेकर। लेकिन कर्नल हबीब का आज तक, शायद कर्नल हबीब ही नाम है, कर्नल हबीब का आज तक पता चला नहीं। और आप हर इंटरनेशनल फोरम पर जाके कह चुके हैं कि जी ये तो रा की साजिश है, ये भारत सरकार ने उठवाया है और ये क्या वो किया। तो भाई आपकी नंबर 1 एजेंसी इतनी बेहतरीन है तो ढूंढ लेनी चाहिए थी यार। अब तो ढूंढ लेती वो कि उन्हीं के कर्नल हबीब किधर है। तो देखिए, ये तो नॉर्मल है कि इधर कुछ होता है तो उधर वाले कहते हैं, उधर कुछ होता है तो इधर वाले कहते हैं। लेकिन ये कहना कि जी रा वाले तो बेकार हैं, इंडिया की फौज बेकार है। अब बेकार है तो कश्मीर क्यों नहीं ले लिया तूने अब तक 75 ईयर्स में? चूरन खा रहे हो कश्मीर का। इतनी अच्छी है तो 71 में तुम्हारा मुल्क आधा टूट गया, बचा क्यों नहीं पाए तुम आधा मुल्क टूटने से? इतनी अच्छी है, पेशावर में आके हमला कर देते हैं, 150 बच्चे मार देते हैं, तुम बचा नहीं पाते। इतनी अच्छी है, आए दिन बलूचिस्तान में मार रहे हैं और तुम बचा नहीं पाते। अब कहोगे नहीं जी वो तो फॉरेन फंडेड है और रा की है। तो जब रा कामयाब ऑपरेशन कर रही है जब तुम्हारे मुताबिक, तो फिर अपने आप को क्या बेस्ट कहते हो तुम? अपने ही बातों में ना घूम के थूक के चाट लेते हो। तो वो सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान पे और इल्ज़ाम उस पे लगा देते हैं आईएसआई पे। सर, पाकिस्तान की इस वक्त बड़ी बदनामी हो रही है। आपने देखा होगा किस तरह इंडिया का मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया इस स्टोरी को कवर कर रहा है। उसके शौहर को सऊदीया से, उसको इंडिया से और उसके बच्चों को लाइन पर ले रहा है और वो ये कह रही है कि मुझे इंडिया की जेल में रख दें, लेकिन मैं पाकिस्तान जाने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पाकिस्तान चली गई तो मैं ज़िंदा नहीं बचूंगी। हाँ, तो वो ठीक कह रही है जी, उसने काम ही ऐसा किया है। अब ये तो एक उसकी बेगैरती है ना, जो वो वहाँ पे गई है, उसको पता है कि वापस वो नहीं आ सकती और उसको जो सज़ा है वो मिलनी चाहिए। ये तो लाजमी चीज़ है ना। सर, जब वो दीन इस्लाम से ही खारिज हो चुकी है, हिंदू धर्म अपना चुकी है,
तो फिर हम किस तरह उसको इस्लामी रसूमात या इस्लामी मज़हब के मुताबिक सज़ा दे सकते हैं? अब तो जो डिसाइड करेगा इंडिया का, मेरा ख्याल है कानून और इंडिया का धर्म डिसाइड करेगा, क्योंकि एक तो ना वो हमारे देखिए, पहली बात कि आप लोगों की तरह हम धर्म का इस्तेमाल बाकी चीजों में नहीं करते हैं। आपके कानून में भी मजहब घुसा हुआ है, हमारे यहाँ कानून में मजहब नहीं घुसा है, ये बात ध्यान रखिए। और थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर इस तरह के बयान दिया कीजिए। धर्म इसमें कुछ भी नहीं करेगा। जो भी होगा वो इंडिया के कानून के मुताबिक होगा, इंडिया के संविधान के मुताबिक होगा। ये बात क्लियर कर लीजिए। आप अपनी तरह इंडिया को मत समझिए। इंडिया के कानूनों में आपकी तरह धर्म नहीं घुसाया गया है, ये बात याद रखिए। मज़हब में नहीं है और ना वो पाकिस्तानी रही है, और वो कह रही कि मैं तो इंडियन हूँ, इंडियन शहरी हूँ, तो इंडिया की सरकार जो है वो मुझे इंडियन सिटीजनशिप दे। नहीं जी, उसको बिल्कुल ऐसी इंडियन सिटीजनशिप नहीं मिलनी चाहिए, बल्कि इंडिया को उसे वापस करना चाहिए, क्योंकि वो उस लड़के के बहकावे में आके, अब हो सकता है वो लड़का ही राह का एजेंट हो, ये सारी चीज़ प्लान की गई हो, उस लड़की को टारगेट किया गया हो पाकिस्तान को वो बदनाम करने के लिए। उसने उसको पहले नेपाल बुलाया है, नेपाल से फिर उसको वो लेके गया है, फिर वो खुद नेपाल आया है, फिर उसने उसको उधर रखा है। तो ये सारी मेकिंग भी तो हो सकती है ना राह की। ये सारा कुछ राह खुद करवाती है दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और उसकी क्या ब्रेन वाशिंग उन्होंने की है। अब ये तो देखें, वो लड़की पाकिस्तान में हो तो वो बयान देगी ना। आप राह के एजेंट हैं, मैं ये कह रहा हूं। आप ये आके जो बयान दे रहे हैं वो राह के कहने पे दे रहे हैं। आप मेरी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे ना? इसके लिए मुझे कुछ सबूत देने पड़ेंगे। तो आप लोग तो नाम फट से ले लेते हो कि जी राह जो है वो दुनिया भर में इस्लाम को बदनाम कर रही है, राह जो है वो पाकिस्तान को बदनाम कर रही है। सबूत कहां है? सबूत दो ना। और अगर आपके पास ओपन चैलेंज है, सबूत है, तो इंटरनेशनल फोरम पे पेश क्यों नहीं करते? इंडिया को घसीटते क्यों नहीं हो? घसीटो ना भाई, या अपने मुंह में या मिट्ठू बनना है। मैं कहूं कि आपने 4-4 शादियां कर ली हैं और 3 और बिना शादी के रखी हुई हैं, आप मान लोगे मेरी बात? बोलो। 4 और महिलाओं से आपसे चक्कर चल रहे हैं, मैं ये आप पर आरोप लगा दूं, मान लोगे आप मेरी बात? नहीं मानोगे ना, सबूत देने पड़ेंगे मुझे। आप ये कह दे तो आप लोग बड़ी आसानी से ये बात कह देते हो, ये राह ने कराया है, जी रो बदनाम कर रहा है। अरे भाई सबूत कहां है उसके? आपको कैसे पता चला? मैं क्यों मानूं? सबूत दो ना। आपके कहने से मान लूंगा? आप कहने से आपने सफेद पहन रखा है, मेरे कहने से मैं कहूंगी नहीं आपने लाल पहन रखा है, आप मान लोगे कि आपने लाल कुर्ता पहन रखा है? नहीं मानोगे ना। अभी तो वो वही बयान दे रही है जो राह उससे दिलवा रही है कि मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाह रही, हो सकता है वो जाना चाह रही हो, लेकिन उन्होंने उसे हाईलाइट किया है और उन्होंने उसको वही बयान है, वो राह की ज़ुबान बोल रही है। तो इसलिए इसमें मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान को किसी अच्छी आलमी अदालत में या उधर इसको केस को लेके जाना चाहिए, ताकि वो पता चले कि वो एक्चुअली है क्या। हो सकता है वो एजेंट ही राह की हो। सर, अगर ये स्टोरी इसके ऑपोजिट होती, अगर कोई इंडियन लड़की पाकिस्तानी लड़के के मोहब्बत में पाकिस्तान आती और हिंदू धर्म छोड़ के इस्लाम कबूल कर लेती, तो आप इस स्टोरी को कैसे देखते? देखें जी, इस्लाम कबूल कर लेती तो वो राह रास्त पे होती, अच्छी तरफ होती, और अच्छाई को तो नहीं रोका जा सकता। देखिए ये है दोगलापन, ये दोगला बंदा है। और पाकिस्तान के 99% लोग यही है कि अपने पे बात आई तो अच्छाई की राह, कैसे भी हमारी बुराई की राह है और तुम्हारे कहने से हमारी बुराई की राह हो जाएगी। जाहिल आदमी जा इसीलिए तुम्हारे ऊपर ना थूकते भी नहीं है लोग। पाकिस्तान पर अब तो थूकने भी लोग नहीं जाते यार। वो आती मोस्ट वेलकम, हम उसे वेलकम करते, लेकिन एक इखलाकी तौर पे ये जो लड़कियां भाग रही हैं या भगा रहे हैं लड़के, ये ट्रेंड गलत है। ये चीज़ मोहब्बत के नाम पे, अब उसने अपने शौहर का भी बेड़ा गर्क किया, और हमें तो सबसे ज़्यादा दुखी है उन बच्चों का मुस्तकबिल, कि उन बच्चों को उसने मज़हब तक बदल दिया। तुमने जाना है तो बेशर्म औरत तुम खुद चली जाओ, तुम कम से कम बच्चों को तो ना लेके जाओ। उस बच्चों पे उसका क्या हक था? वो उसे पाकिस्तान में किसी के हवाले करके। अच्छा, मतलब बच्चों पर मां का कोई हक नहीं है? मतलब आप पर आपकी मां का कोई हक नहीं है ना? अगर आपकी मां कल को कुछ आपसे हक जताती है तो उसका कोई हक नहीं है, आप मना कर दोगे ना अपनी मां को? मां पर
कोई जिम्मेदारी नहीं है ना। बच्चे जो हैं वो किसी और की अमानत हैं, माँ का कोई हक नहीं होगा उस पर। गजब की सोच रखते हैं साहब आप। तालियां भाई इनके लिए, साथ में गालियां भी दे देना। जाती खुद तो चलो उसने जो हरकत की है सो की है, लेकिन ये गलत किया है कि वो बच्चों को भी ले गई है। तो अगर कोई इंडिया से भी आएगा, किसी का दिल दुखा के आएगा, तो मेरे ख्याल में वो गलत है। सर अब आप इस सारे मसले का हल क्या देख रहे हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंडियंस कह रहे हैं ये आईएसआई की एजेंट है, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये रॉ की एजेंट है, और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए सारी गेम खेली गई है। इस मज़हब को भी शामिल किया गया, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं, लोगों के एहसासात मजरूह किए गए। तो आपको क्या लगता है कि अब इसका हल क्या निकलना चाहिए? देखें जी, इसका हल तो ये है, या तो कोई ऐसा एक गैर मुतनाज़ा पार्टी उसकी तहकीकात करे लड़की की, जो ना इंडिया से हो ना पाकिस्तान से हो। तो वो तभी सच सामने आ सकता है जब कोई तीसरी पार्टी जो है उसकी चीज़ सुनेगी बात। अब वो रा उससे अपना बयान दिलवाएगी, या तो वो लड़की इंडिया पाकिस्तान वापस भेजे ना, तो हम फिर उससे तहकीक करें, अदारे हमारे तहकीक करेंगे कि क्या वो रा की ही तो नहीं थी। अब रा ने देखें बहुत सारा नेटवर्क पाकिस्तान में फैलाया हुआ है, अपने बहुत सारे बंदे, ख़वातीन, लेडीज़, जेंट्स इधर डाले हुए हैं जो उनके साथ रा के साथ राब्ते में होते हैं। तो रा ने हो सकता है ये सारा प्लान किया हो। अभी तो आपने कहा कि जी हमारी आईएसआई बेस्ट है और रात तो जी बेकार है। अभी तो आपने कहा थोड़ी देर पहले, और अब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में रॉ की बहुत पहुंच है, रॉ का नेटवर्क है। इसलिए कहता हूं ना, कम अकल होता है पाकिस्तानी। 2 मिनट पहले क्या बोला इन भाई साहब ने, इन्हीं को याद नहीं है, और उसका उलट बोल गए। इसीलिए तो हम लोग हंसते हैं आपके ऊपर। तो अब इस तरह तो सूरत कभी सच सामने नहीं आ सकेगा कि इंडिया खुद ही उससे कहलवा रहा है, खुद ही सारा कुछ करवा रहा है, और वो बयान जो है वो उसका फोर्सली नहीं है। ये हम किस तरह इस पर यकीन करेंगे? तो इसका यही हाल है कि कोई ऐसी तहकीकी इदारा जो है, या कौम मुत्तहिदा के उसको पास डालें उसको, या कोई ऐसी न्यूट्रल जो एजेंसी है वो उसकी तहकीकात करे, तो फिर बात सामने आ सकती है। आमना कैसी हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आमना, आप तक पहुंची होंगी सीमा हैदर की स्टोरी। इस वक्त सीमा हैदर की लव स्टोरी ने एक नया ट्रायंगल जो है वो निकल आया है। कुछ लोग कह रहे हैं जो कि पाकिस्तानी हैं, वो कह रहे हैं कि सीमा एक इंडियन एजेंट है और पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपागेंडा किया जा रहा है, जबकि इंडिया वाले कह रहे हैं ये आईएसआई की एजेंट है और इसे इंडिया भेजा गया इंडिया की मुखबरी करने के लिए। आप इस सारे मामले पर अपनी क्या राय रखती हैं? मेरे ख्याल में इस चीज़ को अगर हम लोग एक ब्रॉडर व्यू के साथ देखें तो सीमा की यहाँ पर फैमिली है और उसके हस्बैंड सऊदी अरब में जॉब करते थे, और उनकी तरफ से ट्विटर जो पैगामात है वो भी हम सब ने देखे हैं। तो वो अपने बच्चों को क्लेम करते हुए हमें नज़र आए। तो खैर अगर हम लोग ये बात करें कि भाई वो पाकिस्तान से एक प्रॉपर स्टोरी है, पबजी के थ्रू वो इलीगली वहाँ पर गई हैं। अच्छा, ये चीज़ वाकई में एक बात है कि मतलब अगर हम लोग बात करें तो हमारी जितनी भी आर्म्ड फोर्सेस हैं, यहाँ की भी और वहाँ की भी, वो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर को तो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस समझते हैं। और वहाँ पर मतलब इस तरह से एक खातून क्या हो के और उसके 4 बच्चों के साथ वो वहाँ मूव कर जाए, ये क्वेश्चन मार्क तो है, नो डाउट है। लेकिन स्टिल मतलब अगर हम लोग एक ब्रॉडर व्यू के साथ इसको देखें तो मुझे नहीं लगता कि एक फिर भी इतना बड़ा एक गेम बच्चों के साथ, फैमिली के साथ प्रॉपरली एक फैमिली सेंटिमेंट्स को ऐड करके जो है वो किया जाए। फिर उसके बाद उसके अंदर रिलीजन को भी ऐड किया गया, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऐड किया गया। तो इतना ज़्यादा बड़ा खेल, अगर ये खेल है तो फिर ये बहुत घटिया खेल है मेरे ख्याल में, कि आपने उसके अंदर इस्लाम को ऐड किया है, उसने हिंदुज़म को कन्वर्ट किया है, ये सारी चीज़ें। फिर ये भी सुनने में आया कि उसके वो कस्टडी में भी रही है, इंडियन पुलिस और आर्मी जो है वो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं, उससे आईडी कार्ड्स भी बरामद हुए हैं, 3 आईडी कार्ड और 5 मोबाइल फ़ोन। एग्जैक्टली। और अगर ये चीज़ है, काफ़ी सारे शक व शुबहात तो हैं। ऑब्वियसली हम लोग खुद देखते हैं कि ये आज या कल की या 1 साल या 2 साल पुरानी बात नहीं है, ये 75 ईयर्स की बात है कि पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ है हम उसको हमेशा शक की निगाहों से देखते ही देखते हैं। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस बात है कि मतलब वहाँ के लोगों को भी जो है उस पर डाउट्स होंगे और यहाँ के लोगों को भी। अब ये बेहतर तो खुदा ही जानता है कि क्या सच है और क्या नहीं, लेकिन हाँ, डाउट्स जो हैं वो वाकई ही में इस केस में उठ ज़रूर रहे हैं। अब वो कितने सच हैं ये तो अभी सीमा का जो भाई है वो आर्मी से बिलोंग करता है। खैर
ये चीज़ जो है ना, इसको मैं बिल्कुल नेगेट करूँगी। बिकॉज़ आप मैं भी एक आर्मी बैकग्राउंड से हूँ, और मैं अगर इंडियन कंटेंट कर रही हूँ तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मतलब लाइक कुछ इस तरह की चीज़ है। तो मतलब ये एक मतलब आपकी जब शादी हो जाती है तो मतलब उस तरह से आप उस तरह नहीं नहीं, ये कैसे? आर्मी से रिलेटेड उसका भाई जो है वो आर्मी में है, इस फैक्ट को कैसे नजरअंदाज कर दिया जा सकता है? फिर तो वो सिविलियन की तरह नहीं रही ना, एक आर्मी से उसका कनेक्शन है। आप बताओ, आप ये बताओ, तहव्वुर राणा मुंबई वाले मामले में पकड़ा गया अमेरिका में, पाकिस्तानी है वो 10 साल फौज में रहा है। फौज छोड़ने के बाद उसने बिजनेस शुरू किया, कनाडा गया, उसके बाद वो पकड़ा गया, ये सारी साजिश रची। तो सालों छोड़ने के बाद भी उसका कनेक्शन बना रहा, उससे करवाया गया। 26/11 का हमला तो पाकिस्तान की तरफ से हुआ था ना, ये इसमें तो किसी को शक नहीं है ना। आमना आपको भी नहीं होना चाहिए, सना आपको भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी गवर्नमेंट मान चुकी है, इंटरनेशनल फोरम पर मान चुकी है कि जी हमारी तरफ से हुआ था ये। तो वहां पर कनेक्शन नजर नहीं आया कि तहव्वुर राणा जो है वो पाकिस्तानी आर्मी में कैप्टन रह चुका था। और अगर इसका भाई आर्मी में है तो इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। से लिंक्ड नहीं रहते, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको लगता है कि पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जो इंडियन मीडिया है वो 24/7 इसी खबर के ऊपर काम कर रहा है। नो डाउट हम भी कर रहे हैं, ट्रेंड बना हुआ है, ठीक है। हर इंडियन टीवी चैनल पर सीमा और उसके शौहर को और सचिन को लाइव लिया जा रहा है, उसके बच्चों से बातचीत की जा रही है। मतलब इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया पर सीमा, सचिन और उसके मियाँ हैदर के अलावा कोई और नज़र नहीं आ रहा। और जिस तरह इंडियन एंकर्स जो हैं वो पाकिस्तान पर बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान पर कीचड़ उछाल रहे हैं और पाकिस्तान को गंदा कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को गंदा करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। देखिए, अगर हम लोग इस चीज़ को देखें ना, तो वाकई ही में उस चीज़ को बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है। वो हाइप इस वजह से भी क्रिएट हो सकती है कि वो उस लड़की ने एक बहुत बड़ा बोल्ड स्टेप लिया है। पहली बात, उसने अपनी पूरी फैमिली को गिव अप किया, अपनी जो उसकी मैटरनल फैमिली उसको तो किया ही किया, अपनी हस्बैंड की फैमिली को उसने गिव अप किया। फिर बगैर किसी जो है अप्रूवल के या अपने हस्बैंड से इवन उसने खुला भी नहीं ली, और वो अपने 4 बच्चों को लेकर यहाँ से चली गई इलीगली, वो गई, ठीक है। ये एक दूसरा बोल्ड स्टेप था जो उसकी तरफ से उठाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद उसने जाकर वहाँ पर इस्लाम भी कन्वर्ट किया, ठीक है। ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अगर वहाँ से यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ होता, मतलब स्टोरी थोड़ी ऑपोजिट होती, वहाँ से कोई इस तरह से आया होता, तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी उसको इतनी हाइप देनी थी, दैट इज़ 110% श्योर, ठीक है। तो आप खुद देखें कि मतलब वो लोग इस चीज़ को तो ऑब्वियसली अप्रिशिएट करेंगे ही करेंगे कि पाकिस्तान से एक लड़की आई, अपने बच्चों को लेकर आई, फिर वहाँ की सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट भी किया, फिर इस तरह की सारी चीज़। नहीं, कैसे एक्सेप्ट कैसे कर लिया और अप्रिशिएट कैसे करेंगे? यहाँ पे कोई मीडिया हाउस या कोई इस तरह की चीज कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है इसको। हम तो उसे डिपोर्ट करवाना चाहते हैं वापस पाकिस्तान, हमें नहीं चाहिए। आप मेरी बात समझिए, कुछ भी कहने से पहले जरा आमना सोचिए। आपने क्या मीडिया चैनल्स देखे इंडिया के? क्या उन्होंने इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो कि बड़ा अच्छा काम किया जी, बहुत जबरदस्त काम हो गया है, इंडिया का नाम रोशन हो गया है? ऐसी कोई बात कही? कहीं एक क्लिप मुझे दिखा दीजिए। एक क्लिप नहीं दिखा पाएंगे आप। और यहां की मीडिया कोई अप्रिशिएट नहीं कर रही इसे, वो बस इस पर सवाल खड़े कर रही है कि वो सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ, वो घुसी कैसे, नेपाल के रास्ते कैसे इतनी आसानी से आ गई। ये तो वाकई चिंता की बात है कि कोई पाकिस्तानी या पाकिस्तानी कोई बाहरी आदमी वो नेपाल के रास्ते इंडिया घुस जाएगा। ये तो हमारे लिए कंसर्न की बात है, हमारा फेल्योर है ये। हम इसको अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं। आपने कैसे कह दिया कि अप्रिशिएट कर रहे हैं? लाखों लोग देखते हैं आप लोगों को, ऐसी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी मत करिए कि अप्रिशिएट कर रहे हैं। नहीं कर रहे अप्रिशिएट, हमें डिपोर्ट करवाना है, हमें यहां से भेजना है। वो लोग जो है उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस लड़के ने उससे शादी कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी जो है वो ऑब्वियस बात है कि अगर वो ऑपोजिट स्टोरी होती तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी इतना ही उठाना था। आपका नाम? अबू हुरैरा। क्या करते हैं? मैं क्रिएटिव साइड मीडिया एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करता हूँ। अच्छा, आपको सीमा हैदर की सारी स्टोरी पता होगी, जिस तरह सीमा हैदर पबजी के ज़रिए इंडियन लड़के की मोहब्बत में मुब्तला हुई और 4 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई और वहाँ जाके अपना मज़हब तब्दील कर लिया, हिंदू धर्म में आ गई। और अब जो है वो मामला इस सूरत हाल पर पहुँच गए हैं
कि इंडियन कह रहे हैं ये पाकिस्तान की एजेंट है, पाकिस्तानी कह रहे हैं ये इंडियन एजेंट है, क्या कहेंगे, आपको क्या लगता है? नहीं, वो इंडिया की जो है ना, वो ना तो पाकिस्तान की एजेंट है ना वो इंडिया की एजेंट है। ठीक है, वो अपने लव में गई है, वो लव में गई है, वो कोई बात नहीं। जो हमारा नाम, मुल्क का नाम बदनाम कर रहे हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। वो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो चली गई है, ठीक है, वो उसका करैक्टर है, वो जाने, उसका काम जाने, ठीक है। और इसमें हम अपने, हमारे मुल्क का नाम नहीं बदनाम होना चाहिए। सर मुल्क का नाम तो बदनाम हो रहा है, पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफेम किया जा रहा है, और ख़ासकर इस बात पर कि पाकिस्तान में वो गैर महफूज थी, इसलिए उसने लड़के को यहाँ बुलाने की बजाय वो खुद इंडिया चली गई, क्योंकि उसे इंडिया में अपना ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा था। ठीक है, इसलिए वो चली गई, और पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा डिफेम किया जा रहा है। नहीं, फ्यूचर वगैरह उसका कोई नहीं है ना उधर है। उनकी पब्लिक का भी हमें पता है कि वहाँ पे क्या कैसा काम होता है, कैसे हैं लोग। उनकी पब्लिक का भी हमें पता है और हमारी पब्लिक का भी पता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पब्लिक उनकी पब्लिक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और हमारे यहाँ इधर बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं। उनकी आवाम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा गरीब है, हमारी आवाम बहुत ज़्यादा अमीर है। उनकी हुकूमत अमीर है, ठीक है ना, हमारी हुकूमत गरीब है। तो उनको उधर फ्यूचर वगैरह उनका कोई नहीं है। वो सिर्फ दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी, और आप कह रहे हैं उनका फ्यूचर कोई नहीं है। नहीं, मैंने भी इंटरनेशनल फील्ड में भी काम किया। मैंने इंडियन लोगों के साथ भी काम किया, मैंने पाकिस्तानियों के साथ भी काम किया, मैंने गोरों के साथ भी काम किया। तो मुझे पता है कि जो लोग, वो किस तरह के, इंडियन की नेचर कैसी है, गोरे की नेचर कैसी है, और जो है ना मुस्लिम की नेचर कैसी है। तो मैं उनको बहुत अच्छी तरीके इंडिया लोगों के पब्लिक को जानता हूँ। मेरे बहुत अच्छे उनके साथ रिलेशन भी हैं। मैं इंटरनेशनल लेवल पे काम करता हूँ। तो वो ये नहीं कि वो गलत हैं, उनमें गलत कोई भी नहीं होता। कुछ इंसान होते हैं जो गलत होते हैं। लेकिन अभी तो तूने गलत बताया हमें। 10 सेकंड पहले अभी तो तू कह रहा था कि हमारी पब्लिक बहुत अच्छी है, इंडिया की पब्लिक अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ लोग अमीर हैं, सरकार गरीब है, और इंडिया में लोग गरीब हैं, सरकार अमीर है। तेरे पास धेले भर की नॉलेज नहीं है, धेले भर की नॉलेज नहीं है, तू झूठ बोल रहा है। सबूत दे तू इस बात का। तू मीडिया कंपनी में काम करता है ना, पर कैपिटा इनकम समझता है क्या होती है? उस सरकार की इनकम नहीं गिनी जाती कि किस सरकार कितना कमा रही है। पर कैपिटा का मतलब होता है कि पूरे देश में जो लोग हैं, वो हर एक आदमी औसतन कितने पैसे कमा रहा है। वो जाकर चेक कर इंडिया और पाकिस्तान पर कैपिटा इनकम में। इतना फर्क है ना कि तेरी जबान बाहर आ जाएगी। फैक्ट पे बात किया करो बे पाकिस्तानियों, क्या तुम लोग हवा हवाई बातें करते हो? और इसका क्या पैमाना है कि तुम लोग बड़े बेहतर हो और हम लोग बड़े खराब हैं? इसका पैमाना क्या है? इंडियंस की अचीवमेंट देख लो और अपनी अचीवमेंट देख लो। अचीवमेंट से ही अगर तय करना है कि कौन कितना बेहतर है, तो अचीवमेंट गिनाओ ना। हम चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहे हैं, और हमसे पहले तुम्हारी स्पेस एजेंसी बनी सुपार्को। क्या कर लिया तुम लोगों ने आज तक? एक बाइक का इंजन तो बना ना पाए तुम लोग। बात करते हो बड़ी बड़ी, नापते रहो। तुम लोग बेहतर हो तो भीख मांग रहे हो ना। तो उनके साथ वो चली गई है, ठीक है। बाकी उनको हमारे मुल्क पे या हमारे जो है ना पब्लिक पे ना वो इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए कि वो ये एजेंट है या वो इस तरह जासूसी के तौर पर गई है। नहीं, वो इस तरह नहीं, कुछ भी। सर उसके 5 मोबाइल और 3 आईडी कार्ड बरामद हुए हैं, और काफ़ी देर इंडिया की पुलिस की हिरासत में भी रही है, और अभी भी जो है उसके खिलाफ इंक्वायरी की जा रही है। डेफिनेटली उसे अगर पाकिस्तान भेजा भी गया तो इस तरह तो नहीं भेजा जाएगा ना। पाकिस्तान एजेंसी और पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना, वो इतनी बेवकूफ़ नहीं है ना। वो इस तरह की वो ये छोटे जो है ना वो काम करते हैं, ठीक है। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एजेंसी बहुत अच्छी और बहुत टॉप एजेंसी है हमारी। हम इस चीज़ को मानते हैं, और हमारी एजेंसी इस तरह की वो घटिया काम नहीं करती होती, ठीक है। हमारी एजेंसी बहुत अच्छा काम करती है और वो बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करती होती है हमारी एजेंसी। तो इसी बिहाफ पे जो है ना ये वो उनके जो है ना इंडिया की जो है ना एजेंसी, वो इस तरह का काम करवा सकती है। वो अपने मुल्क को ऊपर लाने के लिए इस तरह के स्टेप ले सकते हैं। हमारे अच्छा, तो ये जो इमरान खान के अश्लील कॉल रिकॉर्डिंग्स लीक करवाई थी, वो किस देश की एजेंसी ने करवाई थी? वो रा ने करवाई थी क्या? कई वीडियोस लीक करवाए गए आपके बड़े बड़े नेताओं के, वो किसने करवाए थे? इंडिया की एजेंसी ने करवाया। लड़ाई इंडिया के पॉलिटिशियंस और आपकी आर्मी और आपकी एजेंसी के बीच है, कि लड़ाई पाकिस्तान और पाकिस्तान की फौज और आईएसआई और वहां के नेताओं के बीच है? क्या आप बोलते हो यार? कुछ पढ़ा लिखा करो, जनरल नॉलेज बढ़ाओ।
हमारी एजेंसी ऐसा नहीं करती। सर, इंडिया और पाकिस्तान की एजेंसी की या दोनों मुल्कों की आर्मी की बात की जाए तो 75 सालों से जो दोनों मुल्कों के दरमियान इख्तलाफात चल रहे हैं, जो बॉर्डर लाइन है, इतने सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी कैसे एक घरेलू खातून अपने 5 बच्चों को लेकर इंडिया चली गई? ना यहाँ से किसी ने जाने वाले ने पूछा और ना इंडिया में जाने के बाद पता चला। मतलब ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है दोनों मुल्कों की एजेंसी पर और सिक्योरिटी पर। मैं जितनी को मुझे को स्टोरी का पता है, मैं जानता हूँ वो लड़की की मैंने स्टोरी सुनी है। वो अपने मुंह से कह रही थी कि मैं पहले दुबई गई हूँ, दुबई से नेपाल गई हूँ, नेपाल से इंडिया में एंटर हुई हूँ। तो दुबई से भी चलो वो मान लिया वो चली गई, ठीक है, लोग जाते हैं दुबई से, कोई बात नहीं। नेपाल तक वो पहुँच गई। अब नेपाल से उसको रेस्टोरेंट के भी स्टे मिले हैं, होटल्स के भी स्टे मिले हैं। फिर उसके बाद जो नेपाल से उसको आगे इंडिया में भेजा गया है, तो वहाँ पे उनकी जो है ना इंडियन आर्मी ने उनका साथ दिया है, या उनकी पब्लिक ने साथ दिया है, या उसके जो उसका लवर है उसने साथ दिया है। वो इस बिहाफ पे उसके डॉक्यूमेंट्स जैली बनवा के वो उसने एंट्री करवाई है, तो वो उधर से हुआ है। इंडिया से सारा कुछ हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान से कुछ भी नहीं आ सके। आपको लगता है चलिए अब वीडियो रोकते हुए बहुत बातें हो गई और देखिए अब ये तो जांच हो रही है बात, और ये बात बिल्कुल सही है भाई, लापरवाही इधर हुई है तभी तो ये मामला खुला। अगर मामला नहीं खुलता, वो तो भला हो सचिन का कि वो गया शादी को रजिस्टर कराने और वकील को बता दिया कि भाई जी ये पाकिस्तानी है, तब तो सारा भेद खुला। वरना अब तक तो ये भेद खुलता ही नहीं। वो 1 महीने से ज्यादा वक्त से रह रही थी। आप सोचो, आपके पाकिस्तान में कोई महिला चली जाए ऐसे और किसी को कानो कान खबर ना हो। आप मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? वो तो सालों साल रह जाती। अगर वो शादी को रजिस्टर कराने नहीं जाता बंदा, तो सालों साल रह जाती, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। बच्चे बड़े हो जाते, आधार कार्ड बन जाता, वो वोटिंग आईडी बन जाती, वोटर कार्ड बन जाता, वो यहाँ के निवासी बन जाते, स्कूल में दाखिला हो जाता। कौन पूछता है फिर? तो ये बिल्कुल हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज को इसका जवाब देना पड़ेगा। इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। और बिल्कुल हम तो देखिए, हमारे यहाँ तो जब हम सवाल पूछने पे आते हैं तो हम पूछेंगे, आपकी तरह नहीं है कि कुछ भी कर दे। 150 बच्चे पेशावर स्कूल में मर गए, आपने अपनी आईएसआई से सवाल नहीं पूछा। 71 में आपका मुल्क आधा बढ़ गया, आपने अपनी आईएसआई से सवाल नहीं पूछा। इतने बड़े बड़े आतंकी हमले हो रहे हैं बलूचिस्तान में, केपीके में, आप अपनी एजेंसी से पूछते नहीं हो। अभी हाल ही में अभी ताजा आपके 12 जवान मारे गए हैं ना आतंकवादी हमले में। 12 आपके जवान मारे गए और आप कहते हो कि हमारी एजेंसी बहुत अच्छा काम कर रही है। क्या खाक अच्छा काम कर रही है? 12 जवान आतंकी आके मार के चले जाते हैं और आप खाक अच्छा काम कर रहे हैं। झूठी शान मत पड़िए, झूठे कसीदे मत गड़वाइए। जो एक्चुअल है, जो फैक्चुअल है, उसकी बात करिए, फैक्ट्स पे बात करिए। लेकिन नहीं, वहां पे सब आप छुपा देंगे। नहीं नहीं, हमें बात नहीं करनी। रही बात सीमा और सचिन की, तो देखिए यकीन मानिए गलती हुई है, हमारी तरफ से गलती हुई है कि वो कैसे घुस गई है, और सीमा को वापस भेजना पड़ेगा और वहां पर मामला और टाइट सिक्योरिटी का करना पड़ेगा। सीमा का भाई सेना में है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब कुछ इसीलिए किया जाता है कि सब कुछ नॉर्मल लगे। वो तो भेद खुल गया, सोचिए, सचिन ने जाके बता दिया भेद खुल गया, वरना अगले 10 साल 20 साल 50 साल पता ही नहीं चलता कि सीमा पाकिस्तान से आई है अपने 4 बच्चों के साथ और वो रह रही है। 1 महीने से रह रही थी, किसी को पता नहीं लगा, कानो कान खबर नहीं थी। आप सोचिए कितना बड़ा रिस्क था ये। तो अब जाहिर सी बात है, सीमा को डिपोर्ट करवाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आपकी जिम्मेदारी है, आपके देश की नागरिक है ना भाई। आप कह रहे हो कि जी पाकिस्तान का नाम खराब हो रहा है, भाई आपके लोगों द्वारा जो करतूतें की गई है उसकी वजह से नाम खराब हो रहा है। सीमा हमारे यहाँ की रहने वाली नहीं है ना, आपके यहाँ की रहने वाली है। वो आई है ना, हम उसको वापस तो भिजवा कर रहेंगे, वो यहां पर नहीं रहेगी। बिल्कुल ये देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और इस पर काम किया जा रहा है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।